थ्योरी सर और आ रही थी सोशल मीडिया पर, हालांकि क्योंकि वॉर प्रोपेगेंडा होता, आप हमेशा कहते हो, क्या कहीं से कोई चांसेस हैं कि अयातुल्ला खामनेई जिंदा हो? बिल्कुल नहीं, कोई थ्योरी, कोई 100% इज डेड। अगर अगला सुप्रीम लीडर डिक्लेयर हो गया है एंड व्हेन दे कैरिड आउट दिस स्ट्राइक, आपने शायद उसके वीडियोस नहीं देखे? देखे मैंने, वो जो पूरा इलाका गायब हो चुका है। चींटी भी जिंदा नहीं बच सकती, इंसान की तो बहुत दूर की बात है। अयतुल्ला खोमेनी इज डेड फॉर गुड। तो जो थ्योरी आ रही थी कि उनकी लाश नहीं मिली, वो इसीलिए नहीं मिली क्योंकि सब सभा हो गया। अब चीथड़े उड़ गए तो लाश कहां से मिलेगी फिर? ही इज डेड अनडाउटेडली। बट उनके पास कई सारे बंकर्स थे जो हमने दिखाया कि जो एटॉमिक हमले भी झेल सकते थे। खामनेई इतने लापरवाह कैसे हो गए? देखिए, जैसे मैंने बताया था, उनके पास बंकर थे बहुत नीचे, जमीन के 500 मीटर नीचे, जिन पे अगर एटॉमिक बम भी गिरेगा तो शायद वो बच जाएंगे। और मैंने आपको बताया कि लड़ाई जल्दी क्यों शुरू हुई, कि वो निकले किस चीज़ के लिए। उन्हें लगा कि शायद कुछ मिनट के लिए आएंगे, आप मीटिंग करेंगे, वापस चले जाएंगे। और उन्होंने कुछ मिनट के लिए निकले, और जो ये उन्होंने कुछ मिनट के लिए निकले, ये जो भूल थी, जो एक गलती थी, बहुत महंगी साबित हुई। और इसी का इंतजार इजराइल कर रहा था। इजराइल ने कहा कि जो भी नेक्स्ट लीडरशिप होगी हम उसको ही मारेंगे। मुश्तबा खामनेई आए, उनको लेकर एक थ्योरी चल रही है कि कोमा में हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, पैर कट गया है, बड़ी थ्योरीज आ रही है। ये वॉर प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो सकते हैं या ये रियलिटी करीब है? देखिए, प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो सकता है। जैसे मैंने आपको बोला, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दोनों तरफ से बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, एंड दिस इज कॉल्ड फॉग ऑफ वॉर। फॉग ऑफ वॉर में कई चीज़ें क्लियर नहीं होती, जो लगता है शायद वैसा नहीं है, कुछ चीज़ें पता नहीं लगती। तो किसी के पास भी अभी ये 100% कहना कि उनको जो फिजिकल डैमेज हुआ है, जो चोट पहुंची है, कितनी भयावह है, कहना मुश्किल है। कि वो कोमा में हैं, या उनके पैर चले गए हैं दोनों, या वो हल्की फुल्की चोट लगी, कहना मुश्किल है। पर वो जख्मी ज़रूर हैं, ये कन्फर्म्ड है।